नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस डिस्कशन के अंदर हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि पाइसेस जो भाव है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। और 12वें भाव का स्वामी जब सप्तम या दसम में होता है तो वो कैसे जनरलाइज रिजल्ट जो है जातक को देता है, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वी आर वेरी न्यू। जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो इस चैनल की रीच और लोगों तक भी पहुंचती है, और आप एक तरह से हेल्प करते हो इसको और ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। और इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हम और एफर्ट्स करें, विषय को और सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है, चलिए। अभी 12th लॉर्ड इन 7th हाउस। ठीक है, देखिए, जब 12वें का स्वामी 7th हाउस के अंदर होगा तो सबसे पहले तो वो जातक का जो जीवन साथी है, जो पार्टनरशिप्स हैं, उनको वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जो चीज, एक चीज को आप नोटिस कीजिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 12वें भाव का जो स्वामी है जब सप्तम में आ जाता है। ठीक है, अब सप्तम का स्वामी 12वें में जाके उच्च का होता है। ठीक है, लेकिन 12वें का स्वामी जब सप्तम में आ रहा है तो वो चीज एक डिफरेंट इशू है। इट इज अ वेरी स्लाइट, दोनों को स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ही एक बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन इस ये चीजों को, रिजल्ट को काफी हद तक जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है जी। देखिए, जब 12वें का स्वामी, व्यय स्थान का स्वामी जो है सप्तम भाव के अंदर आता है, तो सप्तम भाव हमारे पार्टनर का है, सप्तम भाव जो है हमारी पत्नी का है। ठीक है, हमारे जीवन साथी का है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन साथी को बहुत ज्यादा अत्यधिक खर्चीला बनाता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अच्छा, ठीक है। और ऐसे इंसान की जो धर्म पत्नी होती हैं, धर्म पत्नी नहीं कहना चाहिए, मतलब जो उसका स्पाउस होता है, चाहे वो उसका पति है औरत के लिए, या पति के लिए उसकी पत्नी, वो फिजूल खर्ची करते हैं। पैसे को सोच समझ के खर्चा नहीं करते, मूर्खों की तरह खर्चा थोड़ा मतलब करते हैं, अनप्लैंड तरीके से। ठीक है, यहां पे एक चीज देखिए कि 12th का लॉर्ड जो कि व्यय का स्वामी है, व्यय का जो स्वामी है वो सप्तम भाव के अंदर आ गया है। तो वो वाले जो 12th हाउस की जो क्वालिटीज हैं, वो 7th हाउस के संबंधित जो संबंधी है, रिलेटिव रिलेशन है, उसमें आप पाएंगे। वो है हमारे पार्टनर का, हमारे जीवन साथी का। तो एक तो क्या वो जरूरत से ज्यादा खर्चा करेंगे, फिजूल खर्चा करेंगे, बिना सोचे समझे खर्चा करेंगे, कितनी आमदन है, कितना खर्चा करना चाहिए, इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और ये एक आज के युग में ज्यादा बड़ी समस्या है। अगर जीवन साथी या आप खुद, या जीवन साथी जो है वो इस मोड में, अगर आप आपके खर्चों को और इसको बैलेंस ना करे, चाहे भले ही दोनों कमाते हो, चाहे एक कमाता हो, लेकिन खर्चों को और मतलब आमदनी के बीच में और सेविंग्स, ये सब चीजें जो हैं, ये अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो लाइफ इज डिफिकल्ट। आप अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कुछ आपका सरप्लस होगा तभी आप कुछ, अगर आपकी लाइफ एक डर्रे पे चल रही है, उतना कमाया खाया, या कुछ डेफिसिट में अगर आप हैं, मतलब कुछ, कहने का मतलब कमाया जितना उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो आप माइनस में चल रहे हैं, है ना, तो भी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा।
राइट। जी सर। आपने देखा है ना कि सेवंथ हाउस का तो सिंबल ही वो है, तराजू, बैलेंस। तो मतलब हम, जो हमारी करेंसी है, वीनस अब क्या है, करेंसी भी है ना, जी है ना। तो जब आप उसको बैलेंस ही नहीं कर रहे हो, अपनी वेल्थ को बैलेंस नहीं कर रहे, आपके खर्चों और आपकी आमदनी के बीच में बैलेंस क्रिएट अगर नहीं हो रहा है, तो लाइफ में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ वो लेके जा सकता है। अब यहां पे एक चीज और है, शुक्र है सेवन काल पुरुष कुंडली में, उसके साथ साथ वो द्वितीय भाव का स्वामी भी है, राइट। अब अगर 12वें का स्वामी जो है वो सप्तम भाव के अंदर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव को भी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा ना। जी सर। ठीक है। बिल्कुल। तो सेकंड हाउस क्या है, आपकी जो धन है। हम्म, ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो थोड़ा डिटेल में, मोनिका जी, है जी ना, आप सर। नोट कर लीजिएगा। कौन वाला लाइन? ये जो है, शुक्र अगर 12वें भाव में रहेगा तो? नहीं नहीं, जब 12वें का नहीं स्वामी सप्तम में हम बात कर रहे हैं, हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, इसी को हम, ये सेकंड पॉइंट जो है, नहीं, दूसरा घर भी कैसे एक्टिव होगा? एक्टिवेट हो क्यों, उसका जाएगा। स्वामी अरे कौन है। शुक्र है ना, दूसरा घर शुक्र का नहीं है नहीं ना, नहीं, इसीलिए इनको इनको जवाब देने दीजिए थोड़ा सा, हाँ। मतलब हमें। सुनीता जी, आप ये बताइए कि जो सेकंड हाँ, हाउस का स्वामी कौन है, सेकेंड हाउस का स्वामी वीनस ही है। और सेवंथ नहीं का। नहीं, मैं वो बता रही थी कि आपने कौन सा पॉइंट लिखने के लिए बोला है। ये सेकंड पॉइंट जो है, इसको हम और इसमें एक दो चीजें मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। जी जी। जो 12वां घर है वो चेंज इन इन्वायरमेंट को इंडिकेट करता है, फॉरेन प्लेसेस को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। तो फॉरेनर को भी सिग्निफाई करेगा। जब 12वें का स्वामी जो है वो शुक्र, मतलब सेवंथ हाउस के अंदर हो, तो वो ये भी इंडिकेट करता है कि जो जीवन साथी है वो फॉरेनर भी हो सकता है, जी सर। आउट ऑफ मैरिज, आउट ऑफ कास्ट मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज, फॉरेनर से मैरिज, या आपका जन्म हुआ है दिल्ली में, आपका जीवन साथी बेंगलोर का है। अब आप, कई लोग ये भी कह सकते हैं ना कि हमारा तो इंटरकास्ट कुछ नहीं है जी, हम्म, राइट, लेकिन कल्चर चेंज हो गया ना। हाँ, जहाँ कल्चर चेंज, खान पान यानी खाना नहीं पीना नहीं, और यहाँ पे आप ये देखिए कि मान लीजिए, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मान लीजिए कि somebody यूपी से हैं, लेकिन वो तो सेटल्ड कहाँ है, बेंगलोर में ही है, फिर बच्चे बच्चे भी वही हो गए, फिर वो हो गया, कल्चर तो उनका वही चला आ रहा है, वो उसको पकड़े हुए हैं कल्चर को, बट उनकी कई जो पीढ़ियां हैं वो बेंगलोर में ही हैं, और somebody इज इन यूपी, है ना। तो मतलब सेम कास्ट है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो वहां पले बड़े हैं, तो उसका मतलब 12th हाउस जो है सेवंथ में है, पता लगा कि बेंगलोर की है भाई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब कास्ट रिलीजन वगैरह सब ठीक है, बट क्या है, नॉट फ्रॉम दैट प्लेस जहां से हस्बैंड है, या यहाँ से पत्नी के उसमें है, तो जहाँ की पत्नी है, तो मतलब वो जो वही है है। एक पेन और है डिस्टेंस, दोनों दूर पे। दराज के इलाके से, ठीक है, जी सर। हाँ। अरे बिना पंखा बंद दूर दराज के इलाके से है आपका जो जीवन साथी, कर। जी सर। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी। फिर मिल गया, चलिए। दूसरी कम्युनिटी से हो सकता है, दूसरे किसी दूसरे समाज एक से हो सकता है, मिनट। ठीक है। 7वां घर और 12वां घर जो है, दूसरा जो है, ठीक है, फॉरेन लैंड, इनसे भी संबंध रखता है, तो जन्म जहां हुआ है वहां से दूर जाके आप सेटल हो सकते हैं, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, इन सब चीजों को दर्शाता है 12वें का स्वामी अगर सप्तम भाव के अंदर हो, ठीक है जी। दूसरा,
ये व्यय भाव भी है। जब व्यय का स्वामी सप्तम में जाएगा, ठीक है ना, तो उसको वो व्यय व्यय हो जाएगा ना, तो मैरिड लाइफ से डिससेटिस्फेक्शन को क्रिएट करता है। ठीक है। जी सर। अनहैप्पीनेस को क्रिएट करता है। निकाल के डालोगे। राइट। जी। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। इसको हम जी सर। इन द एंड ऑफ द क्लास इसको हम और थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे। हाँ, ये वाला है, ये सही बात बोले हैं। 12वां हाउस। व्यय करेगा ना उस चीज को, हाँ। जहां 12वां घर जा रहा है। हमने पहले ये चीज इनिशियल में भी डिस्कस की है, जहां 12वें का स्वामी जा रहा है, या कोई प्लैनेट जो है जिस भाव का भी वो स्वामी है 12वें में जाके कनेक्शन बना रहा है, तो वो उसके भाव को कमजोर कर रहा है, उसको व्यय करेगा, उसको वीक करेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक है। जी सर। और इंसान मतलब इन सब चीजों से परेशान होकर वैराग्य की तरफ जा सकता है, या वाइफ का लॉस भी दिखा सकता है। मतलब पत्नी का बीमार होना, पत्नी का लॉस हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, जीवन साथी से अलगाव हो जाना, इन सब चीजों या फिर मैरिज भी नहीं करने के बराबर हो जाता है। शादी भी बहुत जन नहीं करता है। डिले कर सकता है। हाँ, डिले। बहुत ठीक जन है। शादी भी नहीं लेकिन करता, बरस। नेगेटिव अगर हम बोलें तो नहीं है, मतलब पत्नी का लॉस होगा, अगर होगी तभी लॉस होगा। 12th हाउस सेपरेशन भी है। राइट। ठीक है। तो मतलब पत्नी का लॉस, सेपरेशन तो कई चीजों से होती है ना, डिवोर्स हो जाए, जी। सुख ना मिले, अ, जी। देहांत हो जाए, ऐसी सब चीजें कुछ हो जाएं, जहां जी। मतलब आप अलग हो, जहाँ मतलब सुख ना जहां मिले वहां सेपरेट भी हो सकते हो आप। सेपरेट भी हो जाए, ऐसी चीजें भी हो जाएं। हम्म। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 12वें का स्वामी जो है, वो जब 10th हाउस में हो। 12वें 12वें का जो स्वामी है, 10th हाउस जो है, वो आपके कर्म और आपके प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है। जब 12वें का स्वामी उसमें जाएगा, 10वें घर में जाएगा, तो इंसान का जो प्रोफेशन है वो स्टेबल नहीं होता है जिंदगी में। जी सर। ठीक है। वो चेंज चेंज ऑफ इन्वायरमेंट है। देखिए, अब यहां बात करेंगे कि ये व्यय कर देगा। ये एक हम्म। अलग कंडीशन है, व्यय कर देना भी। लेकिन एक कंडीशन है कि चेंज ऑफ इन्वायरमेंट होना। अब प्रोफेशन में चेंज ऑफ इन्वायरमेंट कैसे होगा? कैसे होगा? सर या तो बार बार ट्रांसफर होता रहेगा इधर उधर, या फिर उसकी जॉब बदलती रहेगी। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो मतलब उसके प्रोफेशन में या स्थिरता उसका नहीं होगी। प्रोफेशन जो है, उसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी ना रहना। अब नहीं हो रहा। ठीक है। जी सर। या इंसान का जो प्रोफेशन है वो ऐसा होना जो जिसमें उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज करनी पड़े, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, ऐसे चीजें वो अपने प्रोफेशन के अंदर करे। या उसका प्रोफेशन ऐसा हो जहां उसको डिमांडिंग चीजें करनी पड़े। जैसा आजकल हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे जातक को अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ठीक है। जी सर। समझ आ रहा है सबको? सुनाई दे रहा है आवाज? जी जी जी। और समझ आ रही है बात? जी जी सर। बहुत जी सारे जी हैं, जी। प्राइवेट सेक्टर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं, या फीमेल्स हों या मेल्स हों, तो हम्म। काफी हद तक मतलब कई बार जो नौबत है बहुत जटिल भी हो जाती है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं। ठीक है। जैसे हम सुनते हैं कि जो सिल्वर स्क्रीन है, जैसे उसमें कास्टिंग काउच वगैरह टर्म्स हम सुनते हैं। या लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं कि
जॉब में बढ़ने रहने के लिए या जॉब में आगे बढ़ने के लिए कई बार जातक को नैतिक अनैतिक कई सारी चीजों का मतलब जो है अ, उनसे डिमांड की जाती है। जी सर। ठीक है, तो इन सब चीजों का प्रभाव भी आप देख सकते हैं। या ये एक चीज और भी हो सकती है, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जातक या जातिका जो भी है वो अपने प्रोफेशन में है, तो वो सोचता है कि मतलब अपने टैलेंट की जगह आगे बढ़ने से अच्छा है कि वो ये वाला रास्ता मतलब ऐसे लोगों को प्लीज करके या तो पार्टी में प्लीज करके या मतलब सेंसुअल एक्टिविटीज में प्लीज करके आगे बढ़ जाए। मतलब मतलब कि या उसमें तो वो खुद ही शॉर्टकट लेने की कोशिश हाँ मतलब करे। वो खुद ही उसकी चाहत होती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो। सही गलत इन सब चीजों को वो नहीं देखता है। ठीक है, इलीगल वो आ गया ना। देखिए, अगर पाप ग्रह भी इन्वॉल्व हो जाएं तो ऐसा इंसान इलीगल तरीके जो होते हैं, गलत सलत तरीकों को अपनाकर भी अपने प्रोफेशन में अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सुनीता जी, समझ आ रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, मतलब यहाँ कई सारी ऑप्शंस होती हैं, कई सारी विविधताएं होती हैं इन सब चीजों में। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, अपने बॉस को प्लीज करने के लिए उन्हें शराब वगैरह भी पिला रहे हैं। मतलब कई बार आप देखते हैं ना ये सब चीजें, मतलब आम आसपास अपनी जिंदगी में ये चीज देखते हैं, है ना। लोग अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए वो ये नहीं सोचते कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत है या नहीं है, लेकिन वो खुद ही विलिंग होते हैं कि ये भी कर लो, हम आगे बढ़ जाएंगे, बाद में देखेंगे। ये इनके साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाओ। ठीक है जी। जी सर। और अगर ट्वेल्थ का जो लॉर्ड है वो टेंथ के साथ है, राइट, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। इस पे एक और टिप्पणी है। वो अफ्लिक्शन में अगर ज्यादा हो तो ये भी हो सकता है कि ऐसा इंसान का कोई स्टेबल प्रोफेशन, क्या कोई ढंग का कोई प्रोफेशन हो ही ना, नौकरी ही ना मिले। ठीक है, 12वां घर जो है वो प्रिजन जो होती है, कैद को भी सिग्निफाई करता है। जो लोग निम्न प्रकार के कार्य करने वाले होते हैं, जैसे कोई कब्रिस्तान में कार्य करता है या किसी शमशान घाट में कार्य करता है या किसी जेल में काम करने वाला इंसान होता है, ऐसे जो लोग जेल, कार्य करते हैं, हॉस्पिटल, जेल भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, मुर्दाघर या वगैरह कोई। में, हाँ हाँ, कोर्ट भी हो वही सकता जो। हाँ। कोर्ट में, कोर्ट। प्रिजन में ज्यादा आप इसको लगाइए। हाँ, प्रिज्म में। हाँ ठीक है, जेल में हाँ ऐसे जो कार्य हाँ। करते हैं, या आप इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं जो कि निम्न स्तर के जो लोग कार्य करते हैं। ये जेलर हो सकते हैं, जेलर। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम्म। जेलर एक डेजिग्नेटेड पोस्ट भी है। और जी। वो वहां सूर्य का अच्छा होना भी पूरे आ जरूरी है। जाएगा। हाँ। ठीक पर है, उसके लिए 12th हाउस जुड़ना भी जरूरी होगा। हाँ, 12th हाउस जुड़ना जरूरी है। लेकिन वहां पे इन जातक का शनि, शनि बृहस्पति और सूर्य जो है और मंगल, ये सब चीजें हम्म। आपको काफी अच्छी स्थिति में मिलेंगी। जी। ठीक है, 8th हाउस का कनेक्शन हो जाए, ठीक है, तो इंसान जो है खुफिया विभाग जो होती हैं, सीक्रेट सर्विस या ऐसे काम करने वाला जो सीक्रेट हो, गुप्तहेर। गुप्त रूप से कर रहे हो, वो अच्छे भी हो हम्म। सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर सूर्य बहुत अच्छा इन्वॉल्व है तो इंसान राजदूत हो सकता है या एम्बेसी में कार्य करने वाला कर्मचारी भी हो सकता है, दूतावास में जो कार्य करते हैं। आ गया ना सूर्य यहाँ पे, देखिए। जी। फॉरेन जो आईएफएस वाले हैं, किसी के पास किसी आईएफएस का हॉरोस्कोप है? होगा तो दिखाइएगा। सर मेरे पास है। उन बल्कि उनको बताया था मैंने, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनको निकाल, मतलब वो रिटायर भी कर दिया गया है ठीक है मेरे। ना, अगर 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है और 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा जातक जो है
मतलब किसी होली प्लेस पे, मतलब किसी पिलग्रिमेज पे, या जैसे कई होली प्लेसेस होती है ना, मतलब जैसे प्रयागराज हो गया, काशी होगी, बनारस, ये सब चीजें हैं। यहाँ पे कोई पुजारी वाला कार्य करता है, या किसी मंदिर में, या किसी ऐसी जगह पे धर्म से जुड़े हुए कार्य करता है, धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाला, ऐसी सब चीजें। ठीक है जी। आपने क्या बोला सर? 12th लॉर्ड 10th हाउस के साथ 9th लॉर्ड और यस, जुपिटर भी इन्वॉल्व हो यस, जाएंगे। यस। अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।